प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मुहूर्त ज्योतिष पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं इस खास एपिसोड पर आपसे चर्चा करूंगा, क्या वृषभ राशि वालों के लिए वक्री शनि वरदान बनेंगे या बढ़ाएंगे परेशानियां, और शनि की तीसरी सातवीं दृष्टि किन भाव को प्रभावित करेगी, हम विस्तार से जानेंगे, क्योंकि यह समय आपकी किस्मत को बदल सकता है। आइए मैं सीधा विषय क्रम में प्रवेश करूं। उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, अथवा हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे इस विशेष ज्योतिषी विश्लेषण में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 26 जुलाई 2026 से शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, और शनि के वक्री होने पर इसका वृषभ राशि वालों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, उस गहरे प्रभाव की चर्चा हम आपसे करेंगे। इस समय शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे। वृषभ राशि से मीन राशि 11वें भाव में आती है। ज्योतिष में 11वां भाव लाभ भाव, आय भाव, इच्छाओं की पूर्ति का भाव, मित्र मंडली, नेटवर्क और बड़े अवसरों का भाव माना जाता है। जब शनि इस भाव में वक्री होते हैं तो व्यक्ति को अपने लाभ, अपने संबंधों, अपनी योजनाओं की दोबारा समीक्षा करनी पड़ती है। और शनि वक्री होने का मतलब भी है कि आप अपने कार्यों की पुनः समीक्षा करें, कहाँ अच्छा हुआ है, कहाँ चूक हो गई है, पूरी समीक्षा करनी पड़ेगी। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे उनमें अचानक गति भी आ सकती है, लेकिन शनि मेहनत और धैर्य की पूरी परीक्षा लेते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की 3 दृष्टियों की। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी वृषभ राशि यानी लग्न पर प्रथम भाव पर। यह दृष्टि आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी, आत्मविश्वास और आपकी सोच पर प्रभाव डालेगी। इस दौरान वृषभ राशि वालों को मानसिक दबाव थोड़ा अधिक महसूस हो सकता है। आप कई बातों को लेकर के गंभीर और चिंतनशील भी हो सकते हैं। कभी कभी अकेलापन भी महसूस होगा। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट, थकान, आलस्य, पैरों या नसों से जुड़ी हुई समस्याएं, परेशानियां आपको उद्विग्न और परेशान कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने अनुशासन बनाए रखा तो यही शनि आपको मजबूत व्यक्तित्व और समाज में सम्मान भी दिला सकते हैं। जो लोग नई पहचान बनाना चाहते हैं, राजनीति, समाज सेवा, अध्यात्म या बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय धीरे धीरे लाभान्वित करने वाला होगा, अवसर दिलाने वाला होगा। अब बात करते हैं शनि की 7वीं दृष्टि की। यह दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर यानी कन्या राशि पर। पंचम भाव शिक्षा का भाव है। संतान, प्रेम संबंध, बुद्धि और सट्टा बाजार का भाव माना जाता है। यहाँ शनि की दृष्टि कई मामलों में सावधानी की ओर संकेत करती है। प्रेम संबंधों में दूरी या गलतफहमी बढ़ सकती है। अगर रिश्ता सच्चा है तो टिकेगा, लेकिन दिखावे वाले रिश्ते टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से कुछ चिंता बढ़ सकती है। बच्चों की पढ़ाई या स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा कठिन, मेहनत वाला रह सकता है। जो छात्र लगातार प्रयास करेंगे उन्हें देर से लेकिन मजबूत सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट, सट्टा या जोखिम वाले निवेश में बहुत सावधानी रखने की जरूरत होगी।
जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण शनि की 10वीं दृष्टि की बात करते हैं। यह दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, यानी धनु राशि पर। अष्टम भाव अचानक घटनाओं का, गुप्त शत्रुओं का, रिसर्च, दुर्घटना, बीमा, कर्ज और जीवन के रहस्यों का भाव माना जाता है। यह दृष्टि संकेत देती है कि वृषभ राशि वालों को अचानक बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ पुराने राज सामने आ सकते हैं। परिवार में छिपे विवाद उभर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही बिल्कुल ना करें। लेकिन ज्योतिष में अष्टम भाव अध्यात्म और गूढ़ ज्ञान का भी भाव है। इसलिए कई वृषभ राशि वाले जातक इस समय आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होते नजर आएंगे। मंत्र साधना, तंत्र मंत्र, ज्योतिष की ओर ध्यान और रुचि बढ़ सकती है। अगर किसी कोर्ट केस में बीमा, टैक्स या पैतृक संपत्ति आदि का मामला चल रहा है तो उसमें धीरे धीरे ही सही लेकिन सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। बात आर्थिक स्थिति की करें, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो शनि 11वें भाव में वक्री होकर के लाभ को पूरी तरह रोकते नहीं हैं, लेकिन लाभ पाने के लिए मेहनत, परिश्रम ज्यादा करवाते हैं। पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। पुराने संपर्क अचानक काम आ सकते हैं। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन या आर्थिक स्थिरता का इंतजार कर रहे थे उन्हें धीरे धीरे राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें, शनिदेव कभी भी शॉर्टकट रास्ता पसंद नहीं करते। गलत तरीके से कमाया गया धन परेशानी का कारण भी बन सकता है। बात परिवार और रिश्तों की करें तो परिवार में कुछ दूरी या ठंडापन महसूस हो सकता है। आप अपनी भावनाएं खुल करके व्यक्त नहीं कर पाएंगे। जीवन साथी को समय देना जरूरी होगा। पुरानी बातों को लेकर के विवाद बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर धैर्य रखा तो यही समय है जब रिश्तों में परिपक्वता आएगी और सफलता मिलेगी। आइए अब महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा कर लेते हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम संग शनेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार काले तिल, काले उड़द दाल, लोहे का दान करें। गरीब और बुजुर्ग लोगों की सेवा करें। किसी का हक न मारें, किसी को परेशान न करें। गलत कार्यों से बचें। याद रखिए, शनि दंड जरूर देते हैं लेकिन न्याय भी सबसे पहले शनि ही करते हैं। तो वृषभ राशि वालों, 26 जुलाई 2026 से शुरू होने वाला शनि का यह समय आपको भीतर से बदलने वाला है। कुछ रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी तो कुछ सपने टूटेंगे, लेकिन कई नए रास्ते भी खुलेंगे। अगर आपने धैर्य, ईमानदारी और मेहनत का साथ नहीं छोड़ा तो यही वक्री शनि आपको भीड़ से अलग पहचान दिला सकते हैं और सफलता कदम चूम सकती है। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।